तो हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन है, ये भी सिमिलर टाइप 1 का ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपको करके दिखाऊंगा ये और कुछ समझाऊंगा। थोड़ा अलग है ये, जो हमने क्वेश्चन अभी तक किए हैं उससे थोड़ा सा अलग है ये। क्या अलग है देखते हैं। पहले हम लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है, ये पहला इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। और दूसरा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, इसको इक्वेशन नंबर 2। बच्चों अब क्या चेक करते हैं हम लोग? यू कैन रेज योर हैंड। A1 B1 like terms. A1 B1 नहीं, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं, हम क्रेमर मेथड नहीं कर रहे हैं, दिस इज एलिमिनेशन मेथड। हम क्या चेक करते हैं बच्चों? लाइक टर्म्स किसने बोला? एकदम सही बोला। और क्या चेक करते हैं? टर्म लाइक रहना चाहिए, और क्या रहना चाहिए? Coefficients कोएफिशिएंट, and the signs. कोएफिशिएंट सेम रहना चाहिए, और साइन क्या रहना चाहिए? डिफरेंट। डिफरेंट। अच्छा, कोएफिशिएंट किस वेरिएबल का इक्वल है चेक करो। एक्स का इक्वल है, तो हम एक्स वाले को यूज करेंगे। अब देखो साइन सेम है कि डिफरेंट है? Same. सेम है। सेम है कि डिफरेंट है? Same है भैया. सेम है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम? प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। वेरी गुड, करो, सॉल्व करो फटाफट। यू हैव 4 मिनट्स। ये क्वेश्चन हमने नहीं किया था ना लास्ट टाइम, जल्दी से करो सब्सट्रैक्ट दोनों को। सबको ट्राई करना है ये। अच्छा बच्चों, अगर मैंने ऐसे लिखा सब्सट्रैक्ट, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो मैं ऊपर कौन सा लिखूंगा इक्वेशन? Equation 2. वेरी गुड, क्योंकि इक्वेशन 2 में से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो फ्रॉम के बाद आता है उसको हम पहले लिखते हैं। ओके, तो इक्वेशन 2 आप पहले लिख देंगे, वो है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, और नीचे आ जाएगा पहला इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्शन में बच्चों हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कोई बताएगा? साइन चेंज। साइन चेंज, वेरी गुड वेरी गुड। तो एक काम करते हैं, इस बार ना, हर बार हमने ऐसे ही किया है, इस बार हम 2 फ्रॉम 1 करेंगे, थोड़ा डिफरेंट देखने के लिए। मैं जानबूझ के ऐसे कर रहा हूँ बच्चों, मैं 2 फ्रॉम 1 लिख देता हूँ, तो क्या होगा कि 1 हमारा ऊपर आएगा और 2 नीचे आएगा। एक मिनट, बस एक मिनट। तो हमारा 2 नीचे आएगा और 1 ऊपर आएगा। मैंने जानबूझ के ऐसा किया है, बिकॉज आई वॉन्ट टू शो समथिंग। ओके, ऐसे लिख दिया। अभी मैंने क्या किया है, सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, मतलब 1 को ऊपर लिखेंगे, 2 को नीचे लिखेंगे। तो देखो मैंने 1 को ऊपर लिखा है, 2 को नीचे लिखा है। अब देखो सब्सट्रैक्शन में नेक्स्ट स्टेप होता है साइन चेंज, तो 2x प्लस है नीचे वाला, इसको कर देंगे हम -2x। अब देखो यहाँ -y है बच्चों, ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। वेरी गुड, यही दिखाने के लिए मैंने ये वाला लिया था। ओके, ये -1 है, ये क्या हो जाएगा? Plus 1. वेरी गुड, नया साइन। देखो नीचे मैंने सबके नए साइन लिख दिए हैं। अब माइनस करेंगे, तो 2x माइनस 2x कितना बचेगा?
x 0 0 बचेगा। 2x माइनस 2x x कैसे हो सकता है? हाँ देखो, अगर आपको कोई भी शक है तो 2x माइनस 2x ऐसे लिखा हुआ है। मान लो x की वैल्यू 2 है, तो 2x क्या हो जाएगा? 2 इंटू टू माइनस 2 इंटू टू, तो 4 माइनस 4 कितना होगा? 0 समझ में आ रहा है? तो 2x माइनस 2x हमेशा 0 होगा, क्योंकि 2x जो है वो भी यही 2x है, दोनों 2x की वैल्यू सेम होगी। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि x दोनों के लिए सेम होगा, तो 2x की वैल्यू दोनों की सेम होगी, तो सेम में से सेम को माइनस करने पे 0 बचता है। प्लीज यूज योर कॉमन सेंस, ठीक है? 2x माइनस 2x x नहीं हो सकता। तुम क्या कर रहे हो? 2x माइनस 2x में, ओ भैया x में से x गया ना, 2 में से 2 गया ना, x बच गया। दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ सॉल्विंग, दिस इज स्टुपिडिटी। तो आपने कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा है। 2x एक नंबर है जिसमें 2 को x से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है? माइनस 2x, तो ये दोनों नंबर तो सेम हो गए, तो सेम नंबर्स को माइनस करने पे 0 बचता है। समझ में आ रहा है जिसने भी x बोला था? कोई भी डाउट हो तो आप पूछो मुझसे, ठीक है? बच्चे ऐसे डाउट लेके 12वीं तक पहुंच जाते हैं। ओके, 3y प्लस वाई, 3y प्लस वाई कितना होगा बच्चों? 4y वेरी गुड, 4y होगा। 4y ओके, फिर 11, ये कितना होगा बताओ आप? 12 वेरी वेरी गुड, दिस इज 12। ओके, अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत आसान है। क्या करना होगा? भैया क्या ना है? हाँ बोलो। भैया हम दोनों तरफ 4 को डिवाइड करेंगे। वेरी गुड, दोनों तरफ 4 को डिवाइड कर देंगे, तो 4 से 4 गया, 4 वन ज़ा 4 3 ज़ा, ठीक है? तो आवर y बिकम्स 3 3। एक्सीलेंट। ओके, अब y अगर 3 आ गया तो इसकी वैल्यू किसी में भी पुट कर दो, 1 में या 2 में, जिसमें आपका मन करे। किस में करना है बोलो? पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, किस में करना है? भैया 1 1 में कर दो। तो 1 क्या था? 2x प्लस 3y, ठीक है? 1 क्या था? 2x प्लस 3y, y की जगह क्या पुट कर देंगे? 3। 3 समझ में आ रहा है? y की जगह मैंने 3 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 11 था, तो 2x प्लस 3 3 ज़ा 9 9 इज इक्वल टू 11। अब नंबर को नंबर के पास ले जाएंगे, 9 को 11 के पास ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 9, और 2x की वैल्यू हो जाएगी, कितना हो जाएगा? माइनस करके बताओ। 11 माइनस 9, 2 क्या ना है भैया? इतना टाइम लग गया, बाप रे 2 बाप। भैया ओके, अभी x की वैल्यू निकालना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। क्या करना होगा? दोनों साइड 2 से वेरी गुड। सबको लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल सॉल्व करना आ गया है ना? बहुत आसान है। कोई भी डाउट रहे तो तुरंत पूछ के उसको क्लियर कर लेना, ठीक है? अगर दिमाग में डाउट रहता है ना तो इंसान डरता है, और जब वो डरता है तो वो पढ़ने से भागने लगता है। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3। थोड़ी जगह बढ़ा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3 is the solution of given simultaneous equations। ठीक है बच्चों? तो सबको अच्छे से समझ में आ गया ये ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं?
हम x या y दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करने का तरीका भी आपने सीख लिया है। लाइक टर्म्स का कोएफिशिएंट सेम रहना चाहिए और साइन डिफरेंट रहना चाहिए। अगर क्वेश्चन में साइन डिफरेंट नहीं है तो हम डिफरेंट कर देते हैं। कैसे करते हैं बच्चों? अगर कोएफिशिएंट का साइन डिफरेंट नहीं है तो हम डिफरेंट कैसे करते हैं बच्चों? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस भैया। यस भैया। हाँ, अरे तुम वेट मत करो, कोई और बोल देगा, कोई और बोल देगा। इस चक्कर में कोई भी नहीं बोलता। डिवाइड करते। डिवाइड करके? हम नहीं साइन भैया, चेंज डिवाइड नीचे- करके करते हैं। भैया सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज करते हैं नीचे वालों की। वेरी गुड, सब्सट्रैक्ट करके साइन चेंज करते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब हम ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जहां पे साइन पहले से डिफरेंट रहता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें साइन पहले से डिफरेंट रहता है। ध्यान से देखना, ये तो बहुत आसान है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला। सबका ध्यान है पूरी तरह से? ये फोर्थ Yes, वाला, भैया। हाँ ये Yes, फोर्थ भैया। वाला क्वेश्चन देखो, बड़ा आसान है। ये भी सेम है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, फटाफट 1 2 नाम दे देंगे। ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। 5x प्लस सॉरी 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 2। बच्चों अब यहाँ पे देखो कौन सा लाइक टर्म है जिसका कोएफिशिएंट सेम? ढूंढो। Y। y, 3 y, 3y। वेरी गुड, 3y। तो y लाइक टर्म है जिसमें कोएफिशिएंट सेम है, दोनों का 3 है। ओके, अब साइन सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट। डिफरेंट है, वाह। तो यहाँ पे हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। माइनस तब करते हैं जब साइन सेम रहता है, जब दोनों प्लस रहें या दोनों माइनस रहें, मतलब साइन सेम है। साइन सेम रहेगा तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? माइनस। माइनस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे पहले से डिफरेंट है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है? ऐड करना है। यहाँ पे हम सिंपली Plus. ऐड करेंगे। तो क्या लिखेंगे? ऐड इक्वेशन 1 from 2। 1 नहीं, फ्रॉम नहीं होता, 1 एंड 2। ऐसे मतलब बोलते हैं इसमें कि 1 from और लिखने की जरूरत नहीं। देखो सब्सट्रैक्ट में क्या बोलते हैं ना, सब्सट्रैक्ट करो तो पूछते हैं किस में से किसको करना है ना? सब्सट्रैक्ट करना मतलब निकालना, तो किस में से निकालना है पूछना पड़ता है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ दो चीजों को ऐड करो, तो किस में ऐड करो बोलने की जरूरत, दो चीजों को जोड़ देना है, बस खत्म। चाहे एक्स में जोड़ो चाहे वाई में जोड़ो, समझ में आ रहा है? किसी में भी जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो बस। तो जब ऐड लिखते हैं तो 1 एंड 2 को ऐड कर दो। अगर मैंने बोला 4 एंड 5 को ऐड कर दो, तो 4 प्लस 5 करने पे भी वही आंसर आएगा, 5 प्लस 4 करने पे भी वही आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन सब्सट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। सब्सट्रैक्शन में 4 माइनस 5 अलग होता है और 5 माइनस 4 अलग होता है। एक का आंसर 1 आता है, एक का -1 आता है, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दिख रहा है आपको बच्चों? आप ऑब्जर्व कर सकते हैं प्लस करना और माइनस करने में डिफरेंस कितना ज्यादा होता है। इसीलिए माइनस Yes, में हम भैया। लिखते हैं किस में से माइनस करना है, उसको ऊपर लिखते हैं। तो सब्सट्रैक्शन के वक्त आपका ध्यान रहना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, ध्यान से करना है। एडिशन के वक्त कोई पंगा नहीं है, कौन सा भी ऊपर लिखो कौन सा भी नीचे लिखो, कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि 4 प्लस 5 5 प्लस 4 सेम होता है। कोई भी नंबर को ऐड करो, कैसे भी कर सकते हो। ठीक, कोई डाउट नहीं है ना यहाँ पे किसी को? ओके, नो नो भैया। भैया। नो भैया। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इनको ऐड करना है 1 एंड 2 को। तो ये देखो बड़ा सिंपल है, दोनों को लिख दो। यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होता, जैसा है वैसे लिख देंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 एंड 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, नहीं है। बस अब डायरेक्टली ऐड कर देंगे। तो 5x प्लस 2x कितना हो जाएगा बच्चों? 7x। 7x, मजा आ गया। 3y माइनस 3y कितना हो जाएगा? 0 देख, अपने आप 0 हो गया यहाँ। ओके, इज इक्वल टू 12 प्लस 9 21 21, वेरी गुड। ओके, अब आपको पता है ये 1 वेरिएबल बन गया है। सॉल्व करना आपके बाएं हाथ का खेल है। बच्चों क्या करना होगा बताओ? Divide 7 by both 7 को sides. दोनों साइड से डिवाइड डिवाइड बोथ करना साइड पड़ेगा। बाय 7, एक्सीलेंट। अब 7 से 7 कट जाएगा, 7 1 जा 7,
Threesa. 3 एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 3. 3. अब इसको आपको क्या अब वाई निकालने के लिए क्या करना होगा बच्चों? Put x is equals to 3 in equation 1. वेरी गुड, 1 या 2 किसी में भी। चलो इसके आगे आप करो, 2 मिनट दिया, फटाफट। इस क्वेश्चन को खत्म करो आप लोग, इतना नोट कर लो फटाफट और खत्म करो इसको। और मुझे वाई बताओ कितना आएगा। भैया y is equal to 2. नहीं, 2 नहीं आएगा, 3 भैया 3. Yes भैया 2 ही आएगा। ओके, 2 ही है। हाँ 2 ही है। Yes भैया it's 2. 2, वेरी गुड। एक्स इज 2, सॉरी वाई इज 2, I is 2. वाई इज 2, I is वेरी 2 गुड। भैया. सबका हुआ? कुछ लोग ट्राई कर रहे होंगे, सबकी स्पीड अलग अलग होती है, लेकिन एक बात तो श्योर है, सबको अभी तक आ जाना चाहिए। अगर किसी को भी डाउट है तो आप पुरानी क्लास की वीडियो फिर से जाके सुन सकते हैं, सारे वीडियो यूट्यूब पे हैं, मैं ये क्लास का भी डाल दूंगा, ठीक है। बस आपको लिखना है पुट x इज इक्वल टू 3, इस बार इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, ठीक है, इक्वेशन 2 में, इन इक्वेशन 2, ठीक। इक्वेशन 2 क्या है बच्चों? 5x, x की जगह पे पुट कर देंगे 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। 5 3 होता है बच्चों 15 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब मुझे y पॉजिटिव चाहिए बच्चों, तो मैं इस 3y को उधर लेके जाऊंगा और इस 9 को इधर लेके आऊंगा, ठीक है। चलो अब 15 इधर ही रहेगा, ये इक्वल टू है, मैं 9 को इधर ले आया तो ये -9 हो जाएगा, और 3y को उधर लेके जाता तो ये हो जाएगा प्लस 3y। अब 15 में से 9 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 6, 6 इज इक्वल टू 3y। अब ये बन गया है सिंपल सा डिवीजन का प्रॉब्लम, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे 3 से, डिवाइड बोथ साइड बाय 3। तो यहाँ से 3 3 कट, 3 1 जा 3 2 जा, तो आपका y आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2। तो लास्ट में एक लाइन लिखना होता है बच्चों, सबने लिखा है? लास्ट में एक Yes, लाइन भैया। लिखना होता है कि देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। भैया लास्ट का, हाँ बेटा बोलो। इक्वेशन 1 में करके दिखाओ ना। क्यों, तुम्हारे आंसर गलत आ रहा है क्या? हाँ भैया। अच्छा एक मिनट, is the solution of given simultaneous equations, ठीक है। ओके, अब तुम्हें देखना है 1 में डाल के ना, 2 1 में डाल के, ठीक है। तो तुम्हारे सामने 1 में डालते हैं, 2 x की जगह पे क्या डालेंगे बेटा? 3, ठीक है, प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। आगे 3 2 कितना होता है? 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब देखो यहाँ पे हम लाइक टर्म्स को पहले ऐड सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो लाइक टर्म कौन कौन से हैं? ये नंबर्स लाइक टर्म है 6 और 12, ठीक है। यस भाई। तो इनको साथ में ले आएंगे, 6 को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा भाई 6 को 3y इधर रह जाएगा 12 माइनस और 6, तो 3y इज इक्वल टू कितना बचेगा? 6। अभी डिवाइड बोथ साइड बाय 3, 3 से 3 कट जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा, y की वैल्यू आ गई 2। किसी में भी डालो आंसर सेम आएगा, ठीक है, समझ में आया? यस भैया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मिटा देते हैं। ओके, अब
एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि पूरी तरह से आप करें, तो वो है क्वेश्चन नंबर 6। अभी खत्म करो इसको मैं क्लास वर्क के रूप में देता हूं। अभी खत्म करो इसको। 6 सबको 6 दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कौन सा वेरिएबल है जिसका कोएफिशिएंट सेम है और साइन डिफरेंट है? कोएफिशिएंट वाई, वाई तो डायरेक्टली ऐड करेंगे तो वाई वाई कट जाएगा। इसको सॉल्व करो बच्चों, खाली 2-3 मिनट लगना चाहिए आपको सॉल्व करने में। फिर हम टाइप 2 शुरू करते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क रहेगा। सबको क्वेश्चन नंबर 6 करना है, ये वाला, डू नाउ। अभी करो इसको। भैया एक मिनट सॉल्व वाला क्वेश्चन दिखाओ ना। पाई वाला बाजू में है उसके। जो हमने अभी सॉल्व किया। वो देखना है। एक मिनट रुको, मुझे जूम करना, जूम आउट करना। हाँ दिख रहा है बेटा, तो छोटा किया है मैंने। यस भैया डन। चाहिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर से। डन भैया। 6 हो गया सबका? डन भैया। वेरी गुड। तो 2x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 4 आया होगा, यस। और y इज इक्वल टू 2। 2। देखो मन में ही सॉल्व हो गया 2 मिनट में। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर मैं सॉल्व नहीं करूंगा बच्चों, ये आपके लिए ही था। मैं सिर्फ आंसर लिख देता हूँ, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन रहा होगा इसका x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। ठीक है, ओके। चलो अब चलते हैं टाइप 2 पे। एवरीवन रेडी? शो मी ए थम्स अप इन द चैट कि सब रेडी हैं टाइप 2 के लिए। फिर टाइप 2 शुरू करते हैं। देखो बेसिक मेथड सेम रहेगा, आपको एक थम्स अप दिखाना है फटाफट चैट में, थोड़ा आपका भी माइंड फ्रेश हो जाएगा। भाई 2 मिनट नीचे चलो ना। क्या ये? भैया 2 मिनट नीचे चलो ना। हाँ ले लो, क्या करें? यही चाहिए ना जो अभी नीचे लेके दिखाऊंगा। यस भैया। क्लास में 40 के ऊपर बच्चे हैं और थम्स अप 10 लोगों का ही आया होगा, मतलब इतने ही बच्चे सुन रहे हैं क्या? जिन तक मेरी आवाज जा रही है प्लीज शो मी ए थम्स अप, मुझे ये भी पता चलेगा कि कितने बच्चे क्लास सुन रहे हैं। सिर्फ 19 बच्चों का आया है, अभी 21 हो गए, 22, 23, 24, 25। ओके, ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट टाइप 2 प्रॉब्लम्स। ओके, तो टाइप 2 प्रॉब्लम में कैसा रहता है, हम पहला क्वेश्चन दिखाता हूं पहले आपको, हम समझेंगे कि ये अलग क्यों है उन प्रॉब्लम से। तो पहले हम लिख देंगे वही अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमारा यूजुअल वर्क है। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 1,
पहला इक्वेशन, और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -4 दूसरा इक्वेशन। इसको 1 नाम दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया। प्लीज म्यूट योर सेल्फ। कोई अनम्यूट है क्या? सार्थक बाबर, यस भैया। अनम्यूट कर लो बेटा। यस भैया। ओके, तो अब देखो हम लोग क्या ढूंढते हैं, लाइक टर्म ढूंढते हैं जिनका कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे बेटा x को भी देखो, y को भी देखो, किसी का कोएफिशिएंट सेम मिल रहा है क्या आपको? नो भैया। नो भाई। नो। तो यहाँ पे ये टाइप 2 में इसलिए रखा है मैंने, कि ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जहां पे आपको किसी का भी कोएफिशिएंट सेम नहीं मिलेगा। अनस कुछ कहना है क्या? अनस खान? ओके, तो ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जहां पे आपको लाइक टर्म्स देखने को, सॉरी, कोएफिशिएंट सेम देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें कोएफिशिएंट सेम बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसीलिए अलग है क्योंकि यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट सेम करना है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन की खासियत क्या होती है कि सिर्फ एक इक्वेशन में आप बदलाव करके कोएफिशिएंट सेम कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन में बदलाव करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो, दूसरे इक्वेशन में 3x लिखा है, x को देखो, और पहले इक्वेशन में x लिखा है। तो क्या पहले इक्वेशन में मैं x को 3x बना सकता हूँ? यस भैया। तो मुझे Multiply क्या करना करना है होगा? आपको। मुझे पूरे इक्वेशन को, x into अब 3। देखो, अब आपको पता है। ओके, नाउ म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। ओके, अब देखो आप सबको पता है इक्वेशन में कुछ भी बदलाव करना होता है तो वो एक ही तरफ करना होता है कि दोनों तरफ करना होता है? सोच के बताना। दोनों तरफ भैया। दोनों तरफ करना होता है, क्योंकि इक्वेशन एक वेट बैलेंस की तरह होता है, तराजू की तरह होता है। आपने अगर एक ही तरफ चेंज किया तो वो इक्वेशन नहीं रह जाएगा, वो डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको x को 3x बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करना है तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो आप कैसे लिखोगे? मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। देखो ऐसे लिखोगे, मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। अगर इस क्रॉस से कुछ डाउट हो रहा है तो यहाँ लिख दो मल्टीप्लाई, फुल मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। अब देखो मैं सिर्फ 1 में बदलाव कर रहा हूं, मैं 2 में कोई बदलाव नहीं कर रहा हूं, 2 वैसे ही रहने दे रहा हूं, मैं सिर्फ 1 में बदलाव कर रहा हूं, ठीक है। ओके, तो अब इक्वेशन 1 कैसा हो जाएगा आपका? मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तो x माइनस 3y, एक तरफ मल्टीप्लाई कर दिया 3, अब 1 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो मैंने दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई किया है। कुछ बच्चे गलती क्या कर सकते हैं कि वो सिर्फ ऐसे लिखेंगे, देखो ये करेक्ट मेथड है। रॉन्ग मेथड क्या होगा? कुछ बच्चे ऐसे लिखेंगे 3 इंटू एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 1 इंटू 3। बच्चों यहाँ पे गड़बड़ क्या होगी, कोई बताएगा? भैया ब्रैकेट नहीं है। ब्रैकेट नहीं है, मैंने 3 सिर्फ x से मल्टीप्लाई किया है। तो ये बोलेगा, ये 3y बोलेगा मैंने कौन सा पाप किया था? जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने को बोला था तो आपने 3y को क्यों छोड़ दिया? दोनों तरफ मतलब पूरे के पूरे दोनों तरफ। RHS में जितने भी टर्म है सबसे मल्टीप्लाई करना है, LHS में जितने भी टर्म है सबसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इक्वेशन में जो भी करना है सबके साथ करना होता है, वरना वो इक्वेशन नहीं रह जाएगा, ठीक है। ओके, तो जो ऊपर लिखा है वो राइट स्टेप। तो 3 को सबसे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को इस पूरे से और 3 को उधर, RHS में सिर्फ 1 है तो 3 को 1 कर दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से मल्टीप्लाई होता है, मैंने सिखाया है। 3 को पहले x से करेंगे, फिर 3 को 3y से करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स इज 3x 3x, फिर 3 इंटू माइनस 3y इज माइनस y माइनस y, 3 इंटू 3 जीरो हो गया, -3y माइनस 3 अरे माइनस 9y, 3 into 3 becomes 9, this is 9y।
देखो 3y इंटू 3 का मतलब क्या होता है कि 3y को 3 बार ऐड करना है। मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड, याद है, रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? रिपीटेड एडिशन। तो 3y इंटू 3 का मतलब होता है 3y प्लस 3y प्लस 3y। कुछ आप लोग रिकॉल कर सकते हो बच्चों बेसिक अलजेब्रा का? तो 3y प्लस 3y प्लस 3y होता है 9y। 9y। तो 3y इंटू 3 ही 3 3 9y। ये एक्चुअल मेथड है और शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं? 3 3 हमें टेबल पता है ना 3 का, 3 3 9 लिखते हैं। 9। समझ में आ रहा है क्यों किया? यस भैया। ओके चलो, इज इक्वल टू 1 3 3 3। अब हमने इक्वेशन 1 में बदलाव कर दिया है। अब देखो ये जो नया इक्वेशन बन के आया है इसमें और इक्वेशन नंबर 2 में देखो लाइक टर्म से कोएफिशिएंट अब सेम हो गए हैं। यस भैया। अब ये पुराने क्वेश्चन की तरह बन गया है ना? अब इसको ओल्ड मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। समझ में आ रहा है बच्चों? ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करना होता है ताकि हम लाइक टर्म्स के कोएफिशिएंट को सेम कर सकें। समझ में आया? तो अब ये जो नया इक्वेशन बन के आया है इसको, ये देखो है बहुत सिंपल, बस आप थोड़ा ध्यान देना है, सुनना है और थोड़ा पेशेंस रखना है। अभी जिस बच्चे में पेशेंस नहीं होगा ना वो पूरा क्लास सुन नहीं पाएगा, उसका ध्यान भटक जाएगा। तो आपको पेशेंस थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो नया इक्वेशन है उसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। एक मिनट बच्चों। हेलो, हाँ हो रही है। हाँ मैम थोड़ा मैं बिजी हूँ, मैं क्लास ले रहा था। तो आप, हाँ 1 बजे की बात कर सकते हो क्या मैम? थैंक यू मैम। ओके सॉरी बच्चों। तो ये देखो 1 में हमने बदलाव किया, तो 1 को थोड़ा बदल दिया हमने, तो अब इसको एक नया नाम दे देंगे। इसको हम क्या बुलाएंगे बच्चों? इक्वेशन नंबर 3 बुलाएंगे। तो अब आपके दिमाग के हिसाब से इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 गायब हो चुका है। अब 1 को भूल जाओ, 1 बन गया है 3। समझ में आ रहा है? आप समझो कि आप एक रॉ एजेंट हो, ठीक है, जासूस। आपको पाकिस्तान भेजा गया है जासूसी करने के लिए, या चाइना भेजा गया है। आपका नया नाम जी जूंग जा रख दिया गया है। तो अब आप नहीं रह गए, अब आप जी जूंग जा रहे हो, बन गए। ठीक है, वैसे ही अब इक्वेशन 1 आपके लिए गायब हो जाना चाहिए। अब नया इक्वेशन क्या बन गया है? इक्वेशन नंबर 3। तो अब आपके लिए 2 इक्वेशन है इस क्वेश्चन में, इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 3 है। बस अब आप पहले की तरह करोगे। तो पहले की तरह मैं क्या लिखता था? लाइक टर्म्स का कोएफिशिएंट सेम चाहिए, मिल गया है। कौन सा वेरिएबल है इसका लाइक टर्म का कोएफिशिएंट सेम है? कौन सा वेरिएबल है वो? एक्स एक्स है। तो उनका अब साइन देखो, साइन सेम है कि डिफरेंट है? सेम है। सेम है। तो क्या करना Same होगा? है भैया। एडिशन की सब्सट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ से भैया। यहाँ से खुद से करोगे आप लोग फटाफट। हेलो, कोई यस कुछ भैया। कोई कुछ बोल रहा था? यहाँ से खुद से करोगे 2 और 3 को सॉल्व। यहाँ से आप मेरे ख्याल से खुद से कर सकते हैं। बस आपको ऐसे लिखना है, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 या 3 फ्रॉम 2, जो आपका मन करे। 2 भी लिख सकते हैं। थोड़ा नीचे लो क्वेश्चन भैया। नोट करना है क्या? अभी कर सकते हैं यहाँ से आप लोग, हाँ या ना, कुछ तो बोलो भाई। यस भैया। यस भैया। ओके, यू हैव 3 मिनट्स, फटाफट शुरू हो जाओ और मुझे बताओ एक्स और वाई क्या है।
y इज इक्वल टू -1 आना चाहिए, और अगर y -1 है तो x आना चाहिए -2। This should be your answer. Tell me if I am wrong. y इज इक्वल टू 1 आएगा। 1 आएगा कि -1 आएगा? -1। वेरी गुड, -1 आएगा। एक बार चेक करो, और x इज इक्वल टू -2 आएगा। कुछ आइडिया मिला आपको ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है? बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन भी। डन भैया। वेरी गुड, सबका आंसर यही आ रहा है जो मैंने लिखा है इधर, y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -2। एक्सक्यूज मी भैया। हाँ, यही आ रहा है ना? भैया मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है लास्ट। यस भैया। लास्ट स्टेप मतलब अभी जो बताया वो, या जो कर रही थी वो नहीं, वो निकालते x की वैल्यू और y की वैल्यू। अच्छा वो ठीक है, मैं दिखाता हूँ। देखो अब तुम्हें दो इक्वेशन बन गए 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 में मैंने सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा क्योंकि साइन दोनों का सेम है, दोनों पॉजिटिव है, तो मुझे साइन उल्टा करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। मैंने लिखा है 2 फ्रॉम 3, तो 3 को ऊपर लिख देंगे। चलो 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 3, और 2 को नीचे लिख देंगे। 2 है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। अब मुझे करना है सब्सट्रैक्शन, तो साइन बदल जाएगा। ये 3x हो जाएगा -3x, -2y हो जाएगा +2y, और ये प्लस -4 हो जाएगा प्लस, ठीक है। चलो बच्चों, अब ये 3x माइनस 3x गया, एक मिनट, हाँ, और -9y +2y, देखो ये -9y है और +2y है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, साइन बड़े नंबर का आएगा, तो 9 में 2 जाएगा तो 7y बचेगा, और साइन बड़े नंबर का यानी माइनस, तो -7y बचेगा। अब यहाँ पे -4 अब +4 बन चुका है, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 7। अब यहाँ पे डिवाइड बोथ साइड बाय 7 करना है ताकि y की वैल्यू निकाल सकें। डिवाइड बोथ साइड बाय 7 करना है, तो यहाँ पे 7 से 7 कट गया, इधर माइनस बचेगा, इधर भी 7 से 7 कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे आ जाएगा -y इज इक्वल टू 1, है ना, -y बचेगा ना, 7 7 कट जाएगा। तो अब हमको y तो पॉजिटिव चाहिए, तो y को इधर ले आओ और x को इधर ले आओ, तो 1 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1। प्लस आ गया y की वैल्यू 1, सॉरी 1 इधर आके क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, माइनस, तो y की वैल्यू इस तरह से सबको -1 आ जाएगी। अब इसको पुट कर देंगे 1 में या 2 में, किसी में भी, चलो 1 में पुट करते हैं, 1 थोड़ा सिंपल है। पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं बच्चों, तो 1 क्या है? x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, x -3 और y की जगह पे -1 इज इक्वल टू कितना है? इज इक्वल टू 1 है। चलो अब सॉल्व करो, x -3 इंटू -1 कितना हो जाएगा बच्चों? -3 इंटू -1 +3, वेरी गुड, इज इक्वल टू 1। 3 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? 1। 3 को 1 के पास भेज दिया तो 3 क्या हो जाएगा? -3। -3।
x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? -2। वेरी गुड, यही आंसर मैंने बताया था आपको। ओके, तो आप लिखोगे देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 and y is equal to -1 is the solution of given simultaneous equations। सब बच्चों को समझ में आया कैसे करना है टाइप 2 के प्रॉब्लम्स? सारे स्टेप सेम होते हैं बच्चों, बस शुरू का स्टेप थोड़ा डिफरेंट होता है। शुरू के स्टेप में आपको कैसे कोएफिशिएंट सेम करना है बस वो ध्यान देना है, उसके बाद तो बाकी सारे स्टेप आपको पहले से आते हैं, हमने कुछ भी डिफरेंट नहीं किया है। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन खुद से करोगे आप लोग। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है इसको अभी सॉल्व करो, क्लास वर्क अभी खत्म करो। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आप किसको इक्वल करना चाहेंगे, x को कि y को? x को। x को। मुझे लगता है y को इक्वल करना ज्यादा अच्छा रहेगा। यस भैया, क्योंकि उनकी साइन एकदम उनकी अलग है। साइन अलग है, दिख रहा है आपको, एक y पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अगर आपने वो जो नेगेटिव वाला y है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो -3y, ये +3y। बस आपको ऐड करना है, एडिशन ज्यादा आसान होता है हमेशा। तो यहां पे आप y को इक्वल करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। वैसे आप x को इक्वल करके भी सॉल्व कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। ठीक है, बस लेकिन ये आपका लॉजिक जो है ना, दिमाग उसको ढूंढना चाहिए कौन सा तरीका आसान है, कौन से तरीके से मैं आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं बिना कम से कम मेहनत के। और जिसका दिमाग ऐसे सोचता है वही आगे जाके टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट करते हैं। सब लोग सॉल्व कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि हर बच्चा सॉल्व कर रहा होगा, क्योंकि कोशिश करने से मुश्किल आसान होती है, मिलने से क्या बोल तमन्ना कम होती है। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसको नाम दे देंगे 2 का। अब देखो यहाँ पे किसी भी लाइक टर्म्स का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो या तो हम x को इक्वल कर सकते हैं या तो दोनों y को इक्वल कर सकते हैं।
तो आपको डिसीजन लेते वक्त ध्यान रखना है कि आप x को भी इक्वल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, y को भी इक्वल कर सकते हो, पर लू किसको में, तो आप सोचो साइन किसका डिफरेंट है, क्योंकि वो ज्यादा आसान रहेगा। साइन डिफरेंट है तो बस ऐड कर दो, काम खत्म हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो y को इक्वल कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, बोलो क्या लिखो, मल्टीप्लाई 3 3 ऑन बोथ on साइड both both sides, the Side of of equation 2. वेरी गुड, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2। अच्छा, कुछ बच्चों को आदत होती है ना डायरेक्टली पिछले वाले क्वेश्चन के स्टेप कॉपी करने की। वो क्या लिखेगा, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में इक्वेशन 1 लिखा था। ओके, चलो यहाँ पे 2 में करना है, तो हमारा 2 क्या हो जाएगा, 2 नया बन जाएगा। तुम करो मल्टीप्लाई, 3 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, सब ऐसे ही मल्टीप्लाई करें जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। 3 कैसे आया? 3 कैसे अरे आया अभी तो बताओ, लिखा ना आपने। बताओ। पूरी रामायण खत्म हो गई तो फिर पूछ रही है रावण ने सीता का अपहरण क्यों किया। मैं ये तो रावण की मर्जी ना। मर्जी थोड़ी ना बेटा, कहानी तुमने भी नहीं पढ़ी है क्या। नहीं भैया पता है, लेकिन वो अभी सरकाज़म। रीजन था ना, तो यहाँ पे रीजन पूरा समझा दिया, अभी पूछ रहे हैं 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया। बेटा हमें कोएफिशिएंट सेम करना है, तभी तो एलिमिनेट कर पाएंगे। हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि लाइक टर्म्स का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, साइन डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखा इन दोनों क्वेश्चंस में किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, एक्स का भी अलग अलग है, वाई का भी अलग अलग है। तो किसी एक को इक्वल करना था, एक्स को भी इक्वल कर सकते हैं, वाई को भी इक्वल कर सकते हैं। फिर मैंने देखा एक्स में साइन सेम है, वाई में साइन डिफरेंट है, तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं वाई को सेम कर दूं तो साइन तो पहले से डिफरेंट है, बस ऐड करने पे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। इसीलिए अब y को सेम करना है, तो पहले वाले इक्वेशन में 3y लिखा है, दूसरे वाले इक्वेशन में सिर्फ y है। तो अगर दूसरे वाले इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो -3y हो जाएगा, जिससे ऊपर का 3y नीचे का -3y एलिमिनेट हो जाएगा ऐड करने पे। कुछ समझ में आया बच्चे मैं क्या बोल रहा हूँ? यस भैया। यस भैया। yes भैया। अच्छा, कुछ बच्चे यस बोल देते हैं डर के मारे कि दोबारा पूछूंगा तो पता नहीं दूसरे क्या सोचेंगे, भैया क्या सोचेंगे, और उनको समझ में नहीं आया होता। क्योंकि बचपन में मैं भी ऐसा ही था, तो मैं आपका डर भली भांति समझ सकता हूँ। लेकिन देखो, डर के रहोगे तो जिंदगी में कभी कुछ सीख नहीं पाओगे। डर से आगे बढ़ो, और ये वीडियो खुद से जाके एक बार सुनना। अगर फिर भी कोई डाउट रहे ना, तो फ्राइडे जो हमारी एक्स्ट्रा क्लास होती है वहां पे जरूर आना, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। ओके, अब मल्टीप्लाई करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको पता है, 3 को पहले x से करना है, फिर 3 को y से करना है, ठीक है। चलो, 3 इंटू एक्स इज 3x। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों? भैया 3 इंटू वाई 3 इंटू माइनस वाई कितना आएगा? -3y 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 इज इक्वल टू कितना आएगा? 3 अच्छा, ये इक्वेशन 2 ही रहेगा कि इसका नाम बदल देंगे? 3 भैया। भैया 3 बोले ये इक्वेशन नंबर 3 बच जाएगा। अब ऊपर 1 और 2 में मैं किस इक्वेशन को भूल जाऊं? 2 को भूल जाओ। 2 को भूल जाना है। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, 1 एंड 3। अब इन दोनों को मैं ऐड करूं कि सब्सट्रैक्ट करूं बच्चों? सब्ट्रैक्ट। ऐड करो ऐड ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 में 3y है और 3 में -3y है, साइन डिफरेंट है। साइन डिफरेंट तो हमें बस ऐड करना होता है। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। अब आपको पता है ऐड में कैसे भी करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लिख दो 2x, कुछ भी ऊपर लिखो कोई भी नीचे लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एडिशन में सेम आंसर सेम आता है। ओके, अब नीचे लिखेंगे 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। अब ऐड करना है बच्चों, तो ऐड करने में, अरे शिट, ओके, ऐड करने में 3y माइनस 3y हो गया 0, और 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा बच्चों? 5x, और इधर प्लस करके कितना आएगा? 12 प्लस 3 50 15। 15 वेरी गुड। अब आपको पता है क्या करना है इसके बाद का स्टेप? तो
डिवाइड। किससे डिवाइड करना है? डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड करना है। भैया वेरी इसका गुड, आंसर 3 आएगा। वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से अभी तक सबको समझ में आना चाहिए एलिमिनेशन मेथड क्या है, कोई डिफिकल्टी भैया। होनी नहीं चाहिए। थोड़ा खुद से देखो, डाउट होगा तो जब खुद से प्रैक्टिस करोगे ना तो एक दो बार करते करते आपको समझ में आने लगेगा और आ जाएगा। जब हम सुनते हैं ना तो हमें समझ में आता है, लेकिन असली करना तब आता है जब हम खुद से करते हैं। आप क्रिकेट का एग्जाम्पल लो, धोनी को बैटिंग करता हुआ देखा, ये तो बहुत आसान है, मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन जब आप फील्ड पे उतरोगे तो समझ में आएगा कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो x इज इक्वल टू 3 आ गया, बस अब पुट कर देंगे 1 में या 2 में, जिसमें आपका मन करे। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, किस में करना है बच्चों? 1 में कर दो। भैया 1 1 1 1 चलो 2 में करते हैं, 2 बड़ा आसान दिख रहा है, 2 में करेंगे। तो 2 क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। x की जगह पे पुट कर दिया 3, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। भैया बट अगर हम इसको 3 में करें तो चलेगा ना? हाँ 3 में भी चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर वही आएगा। अरे याद रखो 1 ही आगे जाके 3 बना था, तो 1 और 3 में कुछ फर्क नहीं है। ओके, अब मैं y को उधर भेज दूंगा और 1 को इधर भेज दूंगा, ठीक है? तो इक्वल टू लिख दिया, y इधर आके पॉजिटिव हो गया, 3 पहले से इधर था, 1 इधर आके -1 हो गया। तो ये y इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 2 2। अब आपको दिख रहा है प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, बस अब लिख देंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। किसका पीरियड है? y is equal- आपका दीदी आ गई है क्या? यस भैया 6 बच्चे क्लास लेफ्ट कर चुके हैं, 48 बच्चे हो गए थे। हाँ अब मैं अटेंडेंस लूंगा और 6 बच्चों को बाय बाय। ठीक है, चलो ये आप खुद से लिख लेना, इज द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, एक लाइन छोड़ रहा हूँ यहाँ पे मैं। ओके, भैया one doubt। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये तीनों क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जितना बन पड़े उतना करके आना। ठीक है, बोलो बेटा क्या डाउट है? भैया अगर हम एडवाइजरी पे अटेंडेंस देते हैं और यहाँ पे अलग से लगता है तो उधर देने का फायदा क्या है? वहां पे देने का फायदा है कि वहां पे दिया और यहाँ पे नहीं दिया, मतलब तुम वहां पे दे रहे हो और अटेंडेंस फिर क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो वो एडवाइजर फिर तुम्हारी क्लास लेगा कॉल करके। यस भैया। ओके ठीक है, तो सबको समझ में आया? टाइप 2 यस भैया थर्ड पीरियड भी मेरी है, मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे, ये क्लास शुरू होते ही आप सॉल्व करेंगे, और बाकी ये दोनों होमवर्क, फिर हम टाइप 3 पे आ जाएंगे। कोई शक? कोई शक नहीं भैया। चलो नो दीदी आ गई है,